आज मेरा रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। नहीं, आप फेल हुए पिछले 6 महीने में अपनी तैयारी के बाद। रिजल्ट डे पे इट्स नॉट द रिजल्ट कमिंग ऑन रिजल्ट डे, इट्स द जर्नी, इट्स द प्रिपरेशन। हर दिन आपका रिजल्ट आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, या तो डिसिप्लिन्ड हो जाओ, या तो फिर लास्ट डे पे रिग्रेट करना कि यार मेरा रिजल्ट खराब आ गया। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी मिस्टेक है गोल टारगेट। एक्चुअल में ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम में से काफी बच्चों का क्या टारगेट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। काफी बच्चे कहेंगे 85%, कुछ बच्चे कहेंगे 95%, कुछ बच्चे कहेंगे 98%। बट एक्चुअल में ये टारगेट कभी मत रखना। सबसे बेकार टारगेट है, सबसे बेकार। क्योंकि जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे 5 करोड़ चाहिए, मुझे 5 करोड़ चाहिए, मैं इसको चिल्लाता रहूँ, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना, कुछ नहीं पता। मैं 5 करोड़ कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते। ये बात तुम लोग करते हो, 98% चाहिए, 98% चाहिए। बट एक्चुअल में तुम्हें उसके लिए करना क्या होगा? पेपर के अंदर सारे एग्जाम को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये काम तुम कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मेन फोकस किस पे रखना है? सिलेबस को कंप्लीट करने पे। तो टारगेट क्या बनेगा तुम्हारा? महीने का। टारगेट क्या बनेगा? वीकली। टारगेट क्या बनेगा? दिन का। ये बात को समझो। अगर तुम अपने पूरे महीने का टारगेट बनाते हो कि इस महीने के अंदर चाहे कितने भी फेस्टिवल्स हो, मैं आराम से मनाऊंगा, चाहे कितने भी यहाँ पे प्री बोर्ड कंडक्ट हो, मैं आराम से दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मेरा मेन फोकस है एनुअल पे, और मेरा मेन फोकस है सिलेबस को कंप्लीट करना। मैं इस महीने के अंदर कैसे भी करके 5 चैप्टर को, 10 चैप्टर को, 8 चैप्टर को, जो भी मेरे यहाँ पे सामर्थ्य है, जितनी कैपेबिलिटी है, जितना टाइम मेरे पास बचा है, उतने टाइम के अंदर अगर मुझे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, मैं इतना कंप्लीट करके रहूंगा। फिक्स कर लो, 1 महीने का 8 चैप्टर, 1 महीने का 12 चैप्टर, 1 महीने का 15 चैप्टर, ये कंप्लीट कर लो। इसके बाद फेस्टिवल है, इसके बाद चाहे प्री बोर्ड कंडक्ट हो, इसके बाद चाहे तुम पूरे महीना सोते रहो, आखिरी के 1 दिन में जागो, चाहे कैसे भी करके ये 5 चैप्टर, 8 चैप्टर, 12 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है महीने के अंदर। कोई टाइम की बाउंडिंग नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इतना काम करना है तुम्हें। सबसे पहला एक टारगेट को फिक्स करना महीने का, इस महीने के अंदर इतने चैप्टर को कंप्लीट करना है, तभी तुम कुछ उखाड़ सकते हो। वरना सच कह रहा हूं, बैठे रह जाओगे, पूरे टाइम बैठे रह जाओगे। दूसरी बात, डेवलप हैबिट। यस, अगर तुम्हारी हैबिट डेवलप नहीं है, आज तुम पढ़ोगे, कल तुम मजे मारोगे, परसों तुम मजे मारोगे, और तुम्हारा टाइम निकलते चले जाएगा, तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं होगा। पूरा महीना निकल गया, 12 चैप्टर का टारगेट था, तुम कहोगे एक काम करता हूँ, अगले महीने का 12 चैप्टर था ना, 24 चैप्टर कर लूंगा अगले महीने। कैसे? नहीं हो पाएगा। लिखो, अगले नहीं हो पाएगा, तुम फेल हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम फेल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी हैबिट को डेवलप करो, डेली पढ़ने वाली हैबिट को डेवलप करो। मैं लिख ही दे सकता हूं, तुम कोई भी काम अपने जीवन के अंदर 21 दिन दिल लगा करके कर लिया ना, 21 दिन के बाद 22वां दिन नहीं लगना चाहिए। बता रहा हूँ, ये 21 दिन मेरे लिए कारगर हुए तो तुम्हारे लिए भी एक्चुअल में होंगे। ये 21 दिन को एक बार करके तो देखो प्लीज। 21 दिन ना लगातार बैठो पढ़ने। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक्चुअल में तुम में से काफी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगा रहे। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो, सही बता रहा हूँ, तुम अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे जो इस साल तुम्हारे आने वाले एग्जाम के अंदर। क्योंकि जो तुम्हारा पहले इंपॉर्टेंट था वो आज भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम तक तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक कि तुम्हारी मेन किताब जो है वो नहीं बदल जाती। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट मोमेंट में जियो प्लीज। पास्ट में तुम्हारे कितने कम मार्क्स हैं, कोई टेंशन नहीं। मिड टर्म में फेल हो, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारा पास्ट में कितना सिलेबस खत्म है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0% पे अटके हो, आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। बट अब प्रेजेंट मोमेंट में जियो कि अब चल यार मेरे टाइम निकल गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना, पूरे साल नहीं पढ़ा, मजे हमारे, अरे ठीक है, आराम से बात है। अब मेरे पास टाइम कितना बचा है? 3 महीने का। ओ ओके, कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से अपने माइंड को चिल करो, एकदम चिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीऊंगा। अब मुझे क्या करना है? ठीक है, मेरे पास 25 चैप्टर है। एक काम करता हूँ, आज ही से पढ़ने बैठूंगा, और दिन के कम से कम, हफ्ते के कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, 7 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। ये अपना टारगेट बना लो दिल से। ये सोचो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। कोई पास्ट की चिंता मत करो, कोई फ्यूचर की चिंता मत करो कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो छोड़ देता हूं, कुछ नहीं। फ्यूचर की भी चिंता नहीं करनी, सिर्फ इतना सोचना है, आराम से बैठ और इस काम को करना है। सो करना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो जीना है, एक्चुअल में जीना है। अब इसके बाद अगली काफी इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन। रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ नहीं अटकने वाला। ये होता है। अगर मैं तुमसे कहूं 7वीं क्लास के तीसरे चैप्टर का नाम बताओ, ये मैंने एक और वीडियो के अंदर कहा था, 7वीं क्लास के तीसरे चैप्टर का नाम बताओ, तुम कहोगे कौन से सब्जेक्ट का? बताओ, अपने इंग्लिश के चैप्टर का। तुम कहोगे नहीं पता। बट एक्चुअल में जब तुम 7वीं क्लास के अंदर थे, तुमने उस तीसरे चैप्टर को पढ़ा था। क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुमने उसको रिवाइज नहीं करा। जिस चीज को तुम रिवाइज नहीं करते, वो चीज तुम्हारे माइंड से निकल जाती है, क्योंकि माइंड को पता है ये किसी काम की नहीं है, इसलिए इसको बार बार याद नहीं कर रहा। जिस चीज को तुम बार बार रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, माइंड को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा तक के लिए इसको याद रखवाना है। यही कारण होता है, यही गलती होती है बच्चों से, जब वो अपने पेपर के अंदर कुछ नहीं लिख पाते। कहा था कि पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, बट क्यों याद नहीं? यही कारण है भाई, रिवाइज नहीं कर पाई। ये बात तुम्हें अभी कोई नहीं बताएगा, बट बता रहा हूं तुम्हें,
यही चीज होती जो मैंने तुम्हें बताई, यही होता तुम्हारे माइंड के साथ एक्चुअल में। इसके बाद लास्ट प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन तुम्हें बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। अगर तुम अभी बैठे हो और तुम्हारा मन कह रहा है अभी एक काम कर, आराम से बैठे रहे, भय लग रहा है, डर लग रहा है, फिर लग रहा है गेम खेल लेता हूँ, फिर लगता है थोड़ा मन नहीं कर रहा, सर दर्द हो रहा है, एक काम को बंद कर दे। प्रोकास्टिनेशन, बाद में पढ़ने वाली आदत, कल कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, अभी थोड़ा आराम से दिवाली बिता लेता हूँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम समझ जाओ तुम गए, तुम खाना खाना कभी छोड़ते हो? आज मैं नहीं खाना खाऊंगा, आज मन नहीं कर रहा, आज यार मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा, अभी गेम खेलता हूँ खाना। ये चीजें तुम्हारी क्यों नहीं हट रही? इस चीज को क्यों नहीं टाल पा रही तुम? मेरे को ये बताओ। जब ये चीजें नहीं टाल पा रही क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत बन चुकी है। पढ़ाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को लगता है कि पढ़ाई नहीं करोगे, अभी के लिए उसको प्लेजर चाहिए। सच बताना, तुम किसी अच्छे कॉलेज के अंदर जाते, उसकी तैयारी करते, किसी एग्जाम की तैयारी करते, तुम्हारा निकल जाता, तुम एक अफसर बन जाते, तुम्हारी सैलरी 3 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी होती, तुम बताओ उसमें खुशी है कि नहीं है? सच बताना कितनी खुशी है? तो वो चीज को तुम ग्रैब क्यों नहीं करते? उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करो। प्रोकास्टिनेशन की आदत को खत्म करो और पूरी जड़ से खत्म करो।